पंजाबी बजीर पैरट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है बजीर के नामों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब बजीर के नाम के बारे में कोई बात की जाती है तो इसके बारे में इतना मवाद है जो यहाँ बयान करना मुश्किल है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस परिंदे का साइंसी नाम क्या है। तो सुनिए जनाब, इसका साइंसी नाम है मेलोप्सिटाकस अंडुलेट्स। अब हम आपको बताते हैं कि इस परिंदे का ऐसा साइंसी नाम क्यों रखा गया। इस नाम के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही सुरीली आवाज़ वाला तोता है। एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ वाला तोता है जिसकी आवाज़ में से सीटियाँ निकलती हैं, सुरें निकलती हैं जो दिल को लुभाती हैं। और इसके नाम के दूसरे हिस्से का, जिसे अंडुलेट्स कहा जाता है, उसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे मिलकर उड़ते हैं और उनकी उड़ान इतनी शानदार होती है जो देखने वाले को घंटों महव रखती है। यानी कि देखने वाले का दिल नहीं भरता जब वो इन परिंदों को, इन तोतों को उड़ते हुए देखता है। अगरचे हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है, हमने तो इन्हें पिंजरों में बंद कर रखा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि ये कुदरती तौर पर जंगलों में रहते हैं तो इनकी उड़ान देखी जा सकती है। तो इनकी ऐसी शानदार उड़ान देखी जा सकती है, जैसा कि आप तस्वीरों वगैरह में भी देख रहे हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा होगा। दोस्तों, इन्हें ऑस्ट्रेलियन तोते भी कहते हैं, लेकिन आम तौर पर इनका जो सबसे मशहूर नाम है वो है बजरीगर। और यूएसए यानी अमेरिका वगैरह में जो लोग रहते हैं वो इनको बजरीगर या ऑस्ट्रेलियन पैरट की बजाय पराकीट कहते हैं। पराकीट का मतलब है छोटे साइज के तोते। पराकीट, बजरीगर, प्लेन पराकीट, या इसको बहुत ही अगर मुख्तसर तौर पर कहा जाए तो कीट भी कहते हैं। लेकिन जब हम यूके में आते हैं और वहाँ लफ्ज़ पराकीट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। इसकी वजह यह है कि यूके में पराकीट लफ्ज़ छोटे और दरमियाने साइज के तोतों को कहा जाता है, लेकिन बजीर को ऐसा नहीं कहा जाता। ऑस्ट्रेलिया में चूँकि ये जंगली तौर पर अपनी नस्ल में इजाफा करते हैं तो इस वजह से तो उन्हें शहद पराकीट भी कहा जाता है, ताकि उन्हें उन परिंदों से थोड़ा मुख्तलिफ करके देखा जाए जो पिंजरों वगैरह में ब्रीड करते हैं। इन बजरी तोतों को या ऑस्ट्रेलियन तोतों को या बजरीगर तोतों को कनेरी पराकीट भी कहा जाता है, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होने वाला नाम है। इसके अलावा इन्हें वार्बलिंग कनेरी पैरट, ग्रास पराकीट, वार्बलिंग ग्रास पराकीट, ज़ेब्रा पैरट, स्कैलप पैरट और वंडरफुली अनइमेजिनेटिव फ्लाइट बर्ड भी कहा जाता है। इनके आबाई इलाके ऑस्ट्रेलिया में इन्हें बजरीगर कहा जाता है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानों में इसके कई और दूसरे नाम हैं। मिसाल के तौर पर बैचरीगा, बजरीगा और गिजरीगा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पूरी दुनिया में, क्योंकि ये परिंदा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाला जाता है, सबसे ज़्यादा घरों में ये इसको लोग बड़े शौक से रखते हैं, तो इसके पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नाम हैं। मैं आपको जो मेरी मालूमात के मुताबिक मुझे मालूम है वो मैं आपको सारे नाम स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। उन सब को पढ़ना मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे बस में नहीं है कि कुछ को मैं पढ़ सकता हूँ और कुछ को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। बहरहाल चंद एक के नाम मैं आपको पढ़कर बता भी दूंगा, बाकी आप स्क्रीन पर देखकर खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, इस खूबसूरत परिंदे को, इस खूबसूरत तोते को अफ्रीकन बजी के नाम से पुकारते हैं। अरब ममालिक में इसे तायर अल तैयब कहते हैं। अब देखिए, तायर का मतलब परिंदा, तैयब का मतलब अच्छा, यानी कि अच्छा परिंदा। वही बात जो हम इससे पहली वीडियो में कह चुके हैं कि इसके जो नाम का मतलब बनता है वो अच्छा तोता, गुड तोता, एक्सीलेंट तोता, एक्सीलेंट पैरट, ये इसके नाम के मफहूम है। इसी तरह इसे चाइनीज में पता नहीं क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके चल रहा होगा। और इसको और आप देख सकते हैं कि इसको मुख्तलिफ ममालिक में किस नाम से पुकारा जाता है। बल्गारियन में, डच में, फ्रेंच में, जॉर्जियन इसको क्या कहते हैं, जर्मन में इसको क्या पुकारा जाता है, ग्रीक में इसका क्या नाम है,
और गुजराती जो जानते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, और हिंदी जानने वाले इसको पढ़ सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसके साथ इटालियन इसे पैपागेलिनो ऑन्डुलेटो कहते हैं। मैं शायद सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। बहरहाल जैपनीज में मुख्तलिफ ज़बानों में इसके जो भी नाम है वो ज़बान में जानने वाले। मेरे लिए जो सबसे यहाँ अजीब नाम मुझे महसूस हुआ वो था पर्शियन में, यानी कि ईरान के लोग इसको मुर्गे इश्क कहते हैं। अब मुर्ग तो हम आम जानते हैं, उर्दू जानने वाले, पंजाबी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले इश्क को भी जानते हैं और मुर्ग को भी जानते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि पर्शियन में इनका मतलब इतना आशकाना सा नाम क्यों रखा गया है। बहरहाल पंजाबी में इसको आप देख सकते हैं कि बजरीगर कहते हैं। इसके अलावा साइबेरियन में, जो स्पेनिश में, स्वीडिश में इसके जो नाम है, थाई में जो नाम है, टर्किश में जो मोहब्बत कोसू, टर्किश में भी ईरान की तरह या पर्शियन की तरह ये मुर्गे इश्क जैसा नाम है, मोहब्बत कोसू। मोहब्बत चूँकि टर्किश लफ्ज़ है और हमारे उर्दू में दिया गया है, इस्तेमाल किया गया है, तो हम जान सकते हैं कि मोहब्बत का मतलब क्या होता है। और उर्दू में भी इसको बजरीगर कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको वो सारी लिस्ट दिखा दी है, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसका नाम क्या है और इसको किस नाम से पुकारा जाता है। और ये दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में किसी न किसी शक्ल में पाया जाता है। आम तौर पर ये जो है ज़्यादातर कुदरती तौर पर इसका जो आबाई इलाका है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा USA में काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, और बाकी UK में इसकी बहुत सारी म्यूटेशन हैं। इसमें कई तरह के उसके रंग और नस्ल के हिसाब से तजर्बात वगैरह होते रहते हैं। तो ये एक अलग बात है, कभी इस मौजूद पर भी बात करेंगे। तो इस तरह से इसके नामों के बारे में मैंने आपको तकरीबन सारी तफसीलात फराहम कर दी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।